स्पॉट फिक्सिंग केस में सजा याफ्ता सलमान बट सिलेक्शन कमेटी से फारिग। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद के बाद सलमान बट को अपने कंसल्टेंट के ओहदे से हटाने पर मजबूर। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वैसे तो सलमान बट अपने किए की सजा भुगत चुके, लेकिन वो नहीं चाहते कि सलमान बट के बारे में मजीद गलत बातें की जाए, इसलिए उन्हें कंसल्टेंट बनाने का फैसला वो वापस लेते हैं। सलमान बट को सिलेक्शन कंसल्टेंट बनाने पर सोशल मीडिया पर तबसरे किए गए थे कि 13 बरस बाद भी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल तकलीफ देता है। किसी ने फैसले को क्रिकेट की तारीख का स्याह दिन कहा तो किसी ने कहा सलमान बट ने बहैसियत कप्तान जो किया उन पर तो गली की टेप बॉल क्रिकेट खेलने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। 2010 के दौरे इंग्लैंड के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पर आईसीसी ने सलमान बट पर 10 साल की पाबंदी लगा दी थी। तहरीक इंसाफ का नया कप्तान गौहर खान कोई मुकाबले पर ना आया। नया कप्तान बनकर कहा, नजरिया साबिक चेयरमैन पीटीआई का ही चलेगा। पीटीआई की पॉलिसी इदारों के खिलाफ नहीं, ना हमारा किसी इदारे के साथ टकराव है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मरकजी जनरल सेक्रेटरी का ओहदा भी उमर अयूब ने बिला मुकाबला अपने नाम कर लिया। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, यास्मीन राशिद पंजाब, हलीम आदिल शेख सिंध और मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान से बिला मुकाबला सादर मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने बताया कि किसी और उम्मीदवार ने कागजात नहीं जमा कराए। अकबर एस बाबर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए, उनसे या उनकी टीम से कोई राब्ता नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ पर इंतजामिया की मदद से इलेक्शन लड़ने का इल्जाम। कहा, मियां साहब वोट को इज्जत दिलाएं, वोट की बेइज्जती ना करें। मियां साहब इंतजामिया से मदद ना लें, अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़े, ये उनके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। 2018 में कहा गया कि फलां लीडर फरिश्ता है, बाकी सब गंदे हैं। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि बादशाह की तरह मुल्क में आओ और दरबार में सबकी हाजिरी लगवाओ और इलेक्शन की हवा बनाओ। सारी कोशिशें करने के बावजूद उनकी हवा नहीं बन रही। अगर बिलावल समझते हैं कि नून लीग पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगा लें। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। 18वीं तरमीम को बिल्कुल भी रोल बैक नहीं किया जा रहा। सूबों से अजला की सतह पर मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी खौफ फैलाकर इलेक्शन स्लोगन बना रही है, ऐसी कोई बात नहीं। एहसन इकबाल ने कहा, क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया है वैसा पूरा मुल्क बनाएंगे। नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। बतौर वज़ीर आज़म साइफर के मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। इसमें जो लोग मुलविस हैं वो ताकतवर हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म का साइफर केस सुनने वाली खुसूसी अदालत में बयान। साबिक वज़ीर आज़म ने अदालत में कहा कि हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया गया। नवाज शरीफ को वहाँ से यहाँ ले आए। अडयाला जेल में साइफर केस की समात पीर तक मुलतवी। आज की समात में मीडिया नुमाइंदगान और आवाम को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया, बहनें और शाह महमूद की फैमिली भी कमरा अदालत में मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सदर आरिफ अलवी को तलब करने की दरख्वास्त। अदालत ने कहा, बताया जाए ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के किस कानून के तहत किया जा रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर पाकिस्तान भी इनकारी हैं। सदर पाकिस्तान को अदालत में तलब किया जाए, वो अदालत में हलफ देकर बताएं उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं। उनके पास जहांगीर तरीन जैसे लोग नहीं कि बड़े वकील की खिदमात हासिल कर सकें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा का कहना है कि उन्हें अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है, उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता, ना ही वो जानबदारी करेंगे। अपने फ़राइज़ की अदायगी और मनसब की हल्फ की पासदारी करते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के खत पर जवाबन तफसीली प्रेस रिलीज जारी कर दी। पीटीआई का खत चीफ जस्टिस को मौसूल होने से पहले मीडिया पर जारी करने पर हैरानी का इजहार। 2 रोज़ पहले पीटीआई ने FIRs के इंदराज और रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ चीफ जस्टिस को खत लिखा था। खत में कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो पीटीआई को बराबरी की सतह पर इंतखाबी मुहिम चलाने में किरदार अदा करे।
के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ मुखालिफ जमातें हम आवाज। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ, इलेक्शन नहीं तमाशा हुआ, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी का भी इलेक्शन कमीशन से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा जिस पार्टी की बुनियाद ही धांधली पर रखी जाए वो आगे क्या करेगी। इलेक्शन कमीशन बताए कि क्या मफरूर लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अगर इसी तरह 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुए तो क्या पीटीआई तस्लीम करेगी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का भी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तहकीकात का मुतालबा। परवेज खटक ने कहा पहले पार्टी में शफाफ इलेक्शन कराएं, फिर आम इंतखाबात की शफाफियत का सवाल करें। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान। कहा कारकुनान के बुनियादी हुकूक की धज्जियां उड़ाई गईं। जो लोग पहले करप्शन की वजह से इजी लोड थे अब वो डाउनलोड हो गए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी ने भी पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन पर शकूक का इजहार कर दिया। सरबराह पिल्डर्ट अहमद बिलाल महबूब ने कहा सियासी जमातें मुल्क में फ्री एंड फेयर इंतखाबात की बातें करती हैं, खुद इनके इंटर पार्टी इलेक्शन में शफाफियत नजर नहीं आती। लगता है पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन मतनाज़े हैं। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन में वोटर्स लिस्ट नहीं दी गई। अकबर एस बाबर को मुकाबला करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था। उजरत में इलेक्शन करवाना पीटीआई के हक में नहीं। मरियम नवाज मेरी छोटी बहन है, ना इख्तलाफ है ना नाराजी। जो सोच मेरी जमात ने अपनाई है उससे इत्तफाक नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा मुल्क की समत का तयन करना सबसे ज्यादा नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है। समत तय नहीं की तो हुकूमत चलाना मुश्किल होगा। बोले मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातों ने अवाम की तकलीफें बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं किया। अगर पहले से तासुर हो कि कौन फेवरेट है तो इसका मतलब है कि इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। इलेक्शन के बाद पैदा होने वाली मुमकिना खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। मुस्लिम लीग नून के 2 लीडर लड़ पड़े। दानियाल अजीज के एहसन इकबाल पर इल्जामात। नून लीग ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा दानियाल अजीज के इल्जामात पर अफसोस हुआ, नहीं मालूम दानियाल अजीज बिलावल भुट्टो जरदारी की जबान क्यों बोल रहे हैं। दानियाल अजीज पुराने सियासतदान हैं, उनसे तवक्को नहीं थी। दानियाल अजीज की आज फिर इल्जामात की तकरार। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि एहसन इकबाल मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार हैं। मरियम औरंगजेब पर भी तनकीद। कहा मुस्लिम लीग नून पीटीआई के मुकाबले में मुतबादिल बयानियां नहीं बना सकी। पीटीआई ने मुल्क तबाह कर दिया लेकिन लोग एक हफ्ते में सब कुछ भूल गए। अभी पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं किया। एमकेएम पाकिस्तान ने कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पंडाल सजा लिया। स्टेज तैयार, करीबी इमारतों को पार्टी परचमों और रोशनियों से सजा दिया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसा गाह पहुंच गई। खवातीन का जोश भी उरूज पर। जलसे से एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। हमने 15 साल पहले बैनुल अक़वामी यहूदी लाबी के एजेंडे को ताड़ लिया था, उनके एजेंट को ताड़ लिया था। हमने उसके चेहरे से नकाब उतार दिया था। पाकिस्तान में उनका एजेंट मकाफात अमल के हवाले है, जेल में है और हम फख्र करते हैं कि हमने पाकिस्तान में इस फित्ने को शिकस्त दी। पीटीआई दरबदर है। आज उसकी जमात में ये कुव्वत नहीं है कि वो बैठ सके और अपनी पार्टी के अंदर का इलेक्शन कर सके। 15 साल पहले यहूदी लॉबी के एजेंट को पहचान लिया था। यहूदियों के एजेंट के चेहरे से नकाब उतार फेंका, जिस पर फख्र है। हमने इस फितरे को शिकस्त दी। आज वो जेल में मकाफात अमल का शिकार है। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का बहावलपुर में तूफान अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आज इसकी जमात में भी इतनी ताकत नहीं कि अपनी पार्टी की इलेक्शन करवा सके। तहरीक इंसाफ दरबदर और इसके रहनुमा बिलों में घुसे हुए हैं। पहले ही कह दिया था कि ये कोई सियासी जमात नहीं बल्कि बनाई हुई पार्टी है।
नैब ने परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ 1 अरब रुपए से जायद की करप्शन का रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही मरकजी मुलजिम नामजद। रेफरेंस में कहा गया है कि परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीमें मंजूर कराई, मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाकर रिश्वत ली। परवेज इलाही ने 74 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद रकम रिश्वत और किक बैक्स की मद में ली। अकाउंटेंट किक बैक्स की रकम मोनिस इलाही और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में जमा कराता रहा। मोनिस इलाही ने 10,61,000 यूरो अपने गैर मुल्की बैंक अकाउंट में जमा कराए। परवेज इलाही के फैमिली मेंबर्स ने 30 करोड़ रुपए से जायद रकम अपने जाती अकाउंट्स में जमा कराई। मुल्जिमान तफ्तीश में कसूरवार पाए गए। मोनिस इलाही ने कहा कि उनके अकाउंट्स में मौजूद तमाम रकम बशमूल 1 मिलियन यूरो डिक्लेयर्ड है। रकम का रिकॉर्ड FBI में ज़राए और मनी ट्रेल के साथ मौजूद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर मर्दान में जमानत के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार। मर्दान की अदालत ने 9 मई के मुकदमे में असद कैसर की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया, जिसके बाद मर्दान पुलिस ने असद कैसर को सेंट्रल जेल मर्दान से हिरासत में ले लिया। थाना सिटी मुंतकिल पुलिस के मुताबिक असद कैसर के खिलाफ थाना सिटी में 9 और 10 मई के वाकयात से मुतालिक FIR दर्ज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि चैलेंजेस से बखूबी वाकिफ हैं। पाक फौज की पूरी तवज्जो मादरे वतन की सरहदों के दिफा पर मरकूज है। कौम की हिमायत से पाक फौज दुश्मनों के किसी भी मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने और इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैरपुर टामे वाली का दौरा, बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा, जवानों से बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हिदायत की कि हर हाल में रिवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरियात $100 अरब की यकीन दहानियों से कहीं ज़्यादा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का COP28 में ग्लोबल स्टॉक टेक गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सालाना नुकसान का तखमीना ही $400 अरब है। 2030 तक कम अज़ कम $6 ट्रिलियन तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए चाहिए होंगे। आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में अमरीका और जापान समेत 20 से ज़्यादा अक़वाम ने जौहरी तवानाई का इस्तेमाल 3 गुना करने की हिमायत की। अमरीका की जानिब से ग्रीन क्लाइमेट फंड में $3 अरब देने का ऐलान भी मुतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म की बिल गेट्स और श्रीलंका के सदर से भी मुलाकातें। गजा में 7 रोजा जंग बंदी के बाद 36 घंटों में इसराइल के 400 से ज्यादा हमले, 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी। इसराइल का फलस्तीनियों को खान यूनिस से निकल जाने का हुक्म। गजा में बफर जोन के कयाम का मंसूबा, अरब ममालिक को आगाह कर दिया। हमास के इसराइली शहरों पर दर्जनों जवाबी रॉकेट हमले। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में डेडलॉक, इसराइल ने कतर से अपने मुज़ाकरातकारों को वापस बुला लिया। इल्जाम लगाया हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। तमाम यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा नहीं किया। रफा से इमदादी सामान के 50 ट्रक गजा में दाखिल। गजा में इसराइली मज़ालिम पर दुनिया भर में एहतजाज जारी। कड़कती सर्दी के बावजूद बरतानिया में लोगों की बड़ी तादाद फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। लंदन और एडिनबरा में फलस्तीनी परचम उठाए लोगों का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में सैकड़ों अफराद की रैली, फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी रुकवाने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का चिंची रिक्शा बंद कराने का उसूली फैसला। चिंची रिक्शों के मालिकान को 30 दिन की वार्निंग। गैर कानूनी मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शा बनाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि महकमा ट्रांसपोर्ट से गैर मंजूर शुदा रिक्शों को पहले मरहले में बड़े शहरों में और दूसरे मरहले में छोटे शहरों और देही इलाकों में बंद किया जाएगा। पंजाब में फजाई आलूदगी कम ना हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त रहा। कराची की फजा भी आलूदा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की 2 होनहार पाकिस्तानी तालिबात ने दुबई में जायद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024 अपने नाम कर लिया।
कम से कम पानी से बाग लगाने का अनोखा मंसूबा पेश किया, दुनिया को भा गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कोर्ट एजुकेशन स्कूल की तालिबा समिया को अवार्ड से नवाजा। मंसूबा स्कूल की 2 तालिबात समिया और कंजा ने पेश किया था। जायद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड गुज़श्ता 15 साल से दिया जा रहा है और अब तक 47 आलमी हाई स्कूल ये अवार्ड जीत चुके हैं। नाम नहाद सियासी जमात के नाम नहाद इंतखाबात जमहूरी निज़ाम के साथ मजाक हैं। रहनुमा ANP एमल वली का PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर रद्द अमल। कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इश्तिहारी अफराद को ओहदों से नवाजा गया। सियासी जमातों में ऐसे निज़ाम को परवान चढ़ाया गया तो जमहूरियत कैसे मजबूत होगी। इलेक्शन मुनसिफाना नहीं हुए तो मुल्क में दोबारा अफरा तफरी होगी। सिलेक्शन के जरिए इलेक्शन हमें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद शेरपाव का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा, 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की ज़रूरत है। गलत तरीके से लाए गए लाडले ने मुल्क की मईशत तबाह और गरीबों का इस्तेहसाल किया। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीन मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, OIC और UNO की करारदादों से कुछ नहीं बन पाया। हमारी हुकूमत कहती है कि हमने चावल और टमाटर भेजे हैं। चावल और टमाटर से फ़लस्तीनियों के मसाइब कम नहीं होंगे। इंतखाबात से पहले सियासतदानों, जजों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान चकजई का मुतालबा। कोयटा में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि कौमी और सूबाई सतह पर हुकूक और वसाइल पर इख्तियार दिया जाए। मुल्क चलाने के लिए आइन पर अमल दरामद के अलावा कोई रास्ता नहीं। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका के घर मुलाजिम मोहम्मद लतीफ का बयान अदम दस्तयाबी पर रिकॉर्ड ना हो सका। समात 5 दिसंबर तक मुलतवी। खावर मानिका के घर बतौर मुलाजिम काम करने वाले मोहम्मद लतीफ 5 दिसंबर को केस में चौथे गवाह के तौर पर बयान रिकॉर्ड कराएंगे। केस में खावर मानिका, ओन चौधरी और मुफ्ती सईद अपने बयान पहले ही कलमबंद करवा चुके हैं। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जाना चकजई का कहना है कि अफगान तालिबान अब भी पाकिस्तान के साथ डबल गेम जारी रखे हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने मुतालबात अफगान तालिबान के सामने रख दिए। मुतालबात के मानने तक रियासत पाकिस्तान हर हद तक जाने के लिए तैयार है। कोई भी रियासत ने अपने लोगों पर दहशतगर्द हमलों की इजाज़त नहीं दे सकती। पासपोर्ट के बगैर किसी भी अफगान शहरी को पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तुर्बत में मुबैना CTD मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का धरना आज 10वें रोज भी जारी। हलाक नौजवान के लवाहिकीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। मुबैना मुकाबले की अदालती तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर के इलाके डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के केस में अदालत ने पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम अफनान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से फंड्स की फराहमी न होने पर पेट्रोल पंप्स मालिकान ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तेल की फराहमी रोक दी। कोयटा में फायर ब्रिगेड की सर्विस बंद होने का खदशा। डायरेक्टर फायर सर्विसेज कोयटा ने बताया कि फ्यूल की मद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबा फायर ब्रिगेड पर 40 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। 5 महीनों से तेल की वाजिबात की अदायगी नहीं की गई है, जिस पर पेट्रोल पंप मालिकान ने फायर ब्रिगेड को तेल की फराहमी बंद कर दी है। पेशावर में चोरी शुदा या छीने गए मोबाइल फोन्स की खरीदो फरोख्त की निशानदेही के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ। पुलिस का दावा है कि FMC यानी फाइंड माई सेल फोन ऐप की बदौलत वारदातों में कमी मुमकिन हो सकेगी। ऐप के जरिए मोबाइल फरोख्त करने वाले का नाम, मल्दियत, शनाख्ती कार्ड और फरोख्त करनेंदा की तस्वीर महफूज की जाएगी। सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अहमद शाह ने सिंध के निगरान वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान टिसौरी ने अहमद शाह से निगरान वजीर के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर, काबीना अरकान और दीगर शख्सियात की शिरकत।
कराची आर्ट्स काउंसिल में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी। उर्दू, सिंधी, सराइकी और बलोची ज़बान अदब के मशाहिर नशिस्तें, ख़वातीन की जद्दोजहद और लाहक चैलेंजेस और ग़ज़ा में मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। माशी चैलेंजेस पर भी माहिरीन का इजहार ख्याल। फवाद हसन फवाद ने कहा, सरमायादाराना निज़ाम में ग्रोथ कामयाबी का इशारा है। आइंदा इलेक्शन में रियल स्टेट और जागीरदारों की तादाद रही तो इन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अरब अमारात का 52वां कौमी दिन। इस मौके पर अमारात में आज जश्न का समा। दुबई में मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी की तैयारियां। अमारात में मौजूद पाकिस्तानी बिरादरी भी खुशियों में पेश। गूगल ने भी अमारात के कौमी दिन पर अमाराती परचम का डूडल जारी कर दिया। कराची में टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 जारी। इवेंट के पहले मैच में जौहर जॉन्स और गुलशन गोहज़ाम ने सामने। दूसरे मैच में लियारी लेजेंड्स और मलीर मलंग्स का सामना होगा। KTPL के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तानियों का देरीना मसला हल करने में मददगार साबित हो रही है। रिश्तों के बंधन बांधने के लिए लोग रिवायती तरीके छोड़कर ऑनलाइन ऐप्स की तरफ मतवज्जो हो रहे हैं। नोट किया गया है कि 10,000 पाकिस्तानी रोजाना दिल का रिश्ता ऐप का हिस्सा बन रहे हैं। अपने दौर के मकबूल अदाकार अफजाल अहमद आज भी चाहने वालों को याद। अफजाल अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 1 बरस बीत गए।